अभी हम मुंबई में हैं और इलाका है दादर, और ये जो जगह है वो खास जगह है, बाबा साहब अम्बेडकर की समाधि स्थल है चैत्य भूमि। हम आज आपको चैत्य भूमि लेके चलते हैं, क्या है और कहाँ पर है बाबा साहब अम्बेडकर के समाधि स्थल, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये पहले देखिए बड़ा सा द्वार बना हुआ है, दरवाज़ा, और इसमें बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं, और सामने जो है वो अशोक स्तंभ बना हुआ, और आपको आगे ले चलेंगे तो समुद्र भी दिखेगा और सीलिंग भी दिखेगा। तो आपको चलिए पहले हम अशोक स्तंभ के पास ले चलते हैं, फिर आपको सीलिंग दिखाएंगे, और यहीं से बाएं तरफ वो जो चैत्य भूमि बाबा साहब का जो समाधि स्थल है वो यहीं बगल में ही है। और यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार। आपका सर? राम आश्रय सरोज। अच्छा, आप लोग कोई संगठन से हैं? आरसीपी रीच आउट कंट्री और पीपल। अच्छा, तो ये आप हमें आज घुमाएंगे, आप यहीं के हैं ना? जी जी, चैत्य भूमि के यहाँ पूरा आपको घुमाएंगे, विजिट कराएंगे, इसके बारे में जानकारी जो भी है। तो ये है अशोक स्तंभ। जी, अभी अशोक स्तंभ है। यहाँ पर कुछ समय पहले जैसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी थे, उन्होंने इसको दीप प्रज्वलित का मतलब बनाया हुआ है, अखंड मतलब हमेशा दीप जलते रहता है। हमेशा दीप जलते रहता है। यहाँ से जो आने वाले अतिथि हैं, जो भी दर्शन है पूरे भारत से, पूरे विदेश से, यहाँ से आके बाबा साहब के जो मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर हैं, इसका करते हैं। जैसे यहाँ पे संदेश दिया हो अत्यधिक बौद्ध धर्म का। अत्यधिक। और तो आगे सीलिंग है। हाँ, आगे सीलिंग है। अभी ये फ्लोटिंग गार्डन बनाया गया है। यहाँ पे आने वाले लोग जो हैं, तो शाम के टाइम या जब भी यहाँ पे समुद्र बढ़ा हुआ होता है, तो काफी अच्छा यहाँ का मतलब कि माहौल रहता है। बहुत ही दर्शन करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग। अच्छा, अभी यहाँ से अभी से माहौल हो रहा है। 6 दिसंबर का महापरिनिर्वाण दिवस का आ रहा है अभी बाबा साहब जी का। पूरे देश के कोने कोने से उनके श्रद्धालु जी, अनुयायी जो है आएंगे यहाँ पर। और हम लोग की तरफ से, रीच आउट कंट्री और पीपल की तरफ से भी हम लोग जलपान वितरण की व्यवस्था रखते हैं यहाँ पे। जी, यहाँ तो 6 दिसंबर को बहुत भीड़ रहती होगी। बहुत करोड़ों में जनसंख्या। 4 तारीख से ही आना चालू हो जाता है पूरा जैन सैलाब। 4 या 10 घंटे का लाइन रहता है यहाँ से दर्शन करने। हाँ, क्या बता रहे हैं? 10 घंटे का लाइन रहता है। अच्छा, 10-10 घंटे लाइन लगती है, तब जाके आके यहाँ दर्शन करते हैं। अच्छा, जहाँ हम लोगों से मुलाकात हुई, वहाँ से चैत्य भूमि जाने तक का कम से कम आपको 8 से 10 घंटे टाइम लग जाएंगे। जहाँ से आप हमारी मुलाकात आपसे हुई। अच्छा, यहाँ से वहाँ 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। जो कि बगल में हम आपको वहाँ ले चलेंगे, बाबा साहब की जो समाधि स्थल है, बाबा साहब के समाधि स्थल पे ले जाएंगे। और जहाँ से भी इनसे मिले हैं, मुश्किल से 2-4 मिनट अभी लगेगा, 2 मिनट लगेगा। जी जी जी, 2 मिनट। लेकिन उस दिन 6 दिसंबर को 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, उससे भी ज्यादा लग जाएंगे समय का। उससे भी ज्यादा। अच्छा, तो सामने सीलिंग है, दिखाई सीलिंग। ये बने हुए 10-12 साल से ज्यादा हो गए। नहीं, ये 4-5 साल हुआ। सीलिंग तो काफी टाइम हो गया बन के। 10-12 साल हो गए। और ये जो फ्लोटिंग गार्डन है, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये अभी 3-4 साल हुआ बन के। अच्छा अच्छा, तो सामने देखिए मुंबई का सीलिंग, जो कहाँ से कहाँ को जोड़ता है। ये बांद्रा से वर्ली। बांद्रा से वर्ली के लिए लिंक है सीलिंग। अच्छा, ये सीलिंग है जहाँ अभी हम दिखा रहे थे आपको। और ये देखिए यहाँ से, इधर से अगर हम राइट होते हैं तो ये बाबा साहब के का जो समाधि स्थल है चैत्य भूमि वो है। और इधर बाबा साहब के धार्मिक ग्रंथ, उनसे अनुयायियों के लिए बौद्ध धर्म के ग्रंथ, बाबा साहब की तस्वीरें हैं। विचारों को मानने वाले के लिए पूरे किताबें, पुस्तकालय। हाँ, अशोक सम्राट, अशोक चरित्र, देखिए बहुत सारी किताबें हैं। भारत का संविधान है, ये मराठी में लिखी, मराठी, इंग्लिश में सभी भाषाओं में मतलब उपलब्ध है, मिल सकता है। कोई वो नहीं है। यहाँ पे अशोक ललाट की लाट है। सारे मतलब कि बौद्ध प्रतीक जितने भी हैं यहाँ पे आपको मतलब मिल सकते हैं। कि भारत की सबसे बड़ी पूरे मतलब दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं। चैत्य भूमि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो स्मारक है। बाबा साहब की बहुत सारी तस्वीरें हैं। ना सिर्फ बाबा साहब की, यहाँ देखिए संत, यहाँ पे सारे बहुजन महापुरुष जितने भी हैं, सारे पुस्तकें, उनसे संबंधित मूर्तियाँ, सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए देखिए बाबा साहब के पिताजी की तस्वीर है, वो सूबेदार रामजी बाबा, जो बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी की तस्वीर देखिए यहाँ पे है। और ना सिर्फ बाबा साहब, बल्कि यहाँ देखिए विश्व वंदनीय तथागत बुद्ध की तस्वीर है, तथागत बुद्ध की, संत कबीर की है, राजमाता जिजाऊ उनकी तस्वीर है, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, क्रांतिक ज्योति सावित्री बाई फूले, राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे बाबा, पेरियार, माता रमाई अम्बेडकर। तो तस्वीरें देखिए बाबा साहब की ही नहीं, बाकी बहुजन महापुरुष है वो भी हैं। और ये जो प्रतीक हैं बहुजन समाज के, बौद्ध धर्म के, हाँ,
वो भी है। पंचशील पट्टी पंचशील है, है, बौद्ध धर्म पंचशील का। पट्टी है, जय भीम पताका है, जय भीम की झंडी है। बहुत विचारक है, बहुत बाबा साहब के मानने वाले जितने प्रतीक हैं, झंडे हैं, तिरंगे, सारी चीजें मतलब कि यहाँ पर आपको मिल जाएगी आसानी से। इसी में 8-8 घंटे लाइन कतार लगी। जी जी, हम 6 दिसंबर ऐसे लाइन होते हुए फिर आज जाके उधर जो रोड से आए अपना लोग, हाँ वहाँ से ऐसे होते हुए अच्छा 6 दिसंबर को जो हमारा रहता है महापरिनिर्वाण दिवस। 5 दिसंबर से। अच्छा। और यहाँ आने के लिए 5 दिसंबर से शुरू करते हैं, 6 दिसंबर शाम को कोई सुबह ऐसे लाइन में आए यहाँ दर्शन मिल पाता है। एकदम समुद्र के किनारे है ये। और देखिए बाबा साहब से जुड़ी प्रतिमाएं हैं, देखिए बाबा साहब की। अच्छा आपकी दुकान है ये? अच्छा ये कितने का है ये? 3000 का है ये, देखिए 3000 का। सबसे छोटा में जो ये वाला ये आगे का 2,500, 3000, 2500, 2000 ये इसकी कीमत है। और तस्वीरें देखिए बाबा साहब की वहाँ है। 6 दिसंबर को जो आपने अभी उठाया था बाबा साहब अम्बेडकर जी का मूर्ति, वही 6 दिसंबर को आएंगे तो करोड़ों रुपए में बिकती है, करोड़ों की लेवल पे आती है, 6-6 फुट की 8-8 फीट की। अच्छा। करोड़ों की कीमत में बिकती है उस तरह की, जी। मतलब वो नहीं। हाँ वो नहीं, मतलब कि उसी मतलब की तरह की 6 दिसंबर को जब आएंगे आप तो आपको 1-1 करोड़ तक की मूर्तियां बिकती हैं यहाँ पर? नहीं है जी, 6 दिसंबर को। अच्छा 6 दिसंबर को। तो उनके जो मानने वाले हैं मतलब कि लाखों में करोड़ों में मूर्तियां खरीद के ले जाते हैं, अपने घर पे लगाते हैं, अपने ऑफिस में कार्यालय में लगाते हैं, ये कैंडल बाबा साहब के वहाँ चैत्य भूमि पे और फूल करने के लिए, यहाँ श्रद्धांजलि पर के लिए। श्रद्धांजलि। अच्छा अंदर कैमरा ले जाने नहीं देते हैं? नहीं, अंदर परमिशन नहीं है वहाँ पर। लेकिन बाहर से कर सकते हैं। देखिए बाबा साहब की खूबसूरत। आपकी दुकान है? नहीं सर, ये दुकान अच्छा अंदर में है लोग नहीं तो देखिए बाबा नहीं है यहाँ पे दुकानदार। एक बहुत खूबसूरत खूबसूरत बाबा साहब की प्रतिमा है यहाँ पे, छोटे छोटे हैं जो आप किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं। इस तरह की प्रतिमा है और किताबें बहुत सारी बाबा साहब की वहाँ देखिए पूरी प्रतिमा है, सर से लेके पाँव तक की। वो सामने चैत्य भूमि। हाँ, आने के लिए 2 मिनट का सब दूरी नहीं है, लेकिन 6 दिसंबर को आएंगे, यही दूरी 2 मिनट की तय करने के लिए 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। इतनी क्राउड रहती है। बाबा साहब के मानने वाले इतने लोग आते हैं यहाँ पर, देश से विदेश से कोने कोने से आते हैं कि 2 मिनट की दूरी वाले हमको 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। 4 से 6 दिसंबर को पूरे 6 दिसंबर 1956 को ही बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सारे लोग आते हैं, उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर जो हैं कोने कोने से। अच्छा तो सरकार की तरफ से भी 4, 5, 6 तारीख के लिए यहाँ पे मतलब कि मंडप वगैरह की व्यवस्था रहती है, जलपान वगैरह की। और प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, NGO है, उनकी तरफ से भी सब व्यवस्थाएं रहती है। अच्छा अब जैसे हमने बताया पहले आपको, रिचर्ड कंट्रीवर्ड पीपल्स की तरफ से भी हम लोग जलपान की व्यवस्था रखते हैं 5 या 6 तारीख के लिए, 2 दिन के लिए, पूरा दिन भर जो आने वाले श्रद्धालु रहते हैं उनको अर्पित किया जाता है। अच्छा और भी देखिए यहाँ प्रतिमा है बाबा साहब की, बड़े बड़े साइज के। ये आपकी दुकान कितने का हो ये? फिर भी इसका कितना का होगा ये? ये 2000 का है। किस चीज़ का बना हुआ है? पत्थर? किस चीज़ का बना हुआ है? मार्बल पाउडर केमिकल का है वो। अच्छा 2000 का? 2000 का वॉशेबल है, उसको साबुन के पानी भी से धो सकते, कुछ होता नहीं वो उसमें कलर आता है अलग अलग। अच्छा अच्छा इसमें 5-6 कलर है। अच्छा और देखिए गौतम बुद्ध की भी प्रतिमा। और यहाँ खास बात बाबा साहब की तस्वीरें हैं। प्रबुद्ध भारत, मूक नायक जनता और बहिष्कृत भारत, ये जो चारों देख रहे हैं बाबा साहब की पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र जो बाबा साहब निकाले थे उस दौर में वो हैं। तो बाबा साहब दलित समाज के इस तरह से कहिए तो पत्रकार के रूप में भी पहले बाबा साहब पत्रकार भी थे। कई पत्र पत्रिकाएं निकाले, प्रबुद्ध भारत, मूक नायक जनता, बहिष्कृत भारत, जिसका जिक्र यहाँ पे किया हुआ है। और ये देखिए संविधान को जवाहरलाल नेहरू को सुपुर्द करते बाबा साहब की तस्वीर है। और ये पानी पीने के लिए जो बाबा साहब आंदोलन किए उसकी तस्वीर है। हाँ मार्ग चौदार तालाब, हाँ चौदार तालाब का, जहाँ से पानी का संघर्ष, हमको पानी के पीने का भी अधिकार हक नहीं था। बाबा साहब ने वहाँ पे लाठियाँ खा के मतलब कि हमको सबको, बहुजन समाज को अधिकार दिलाया। हाँ उसकी तस्वीर है। और ये बाबा साहब साहू जी महाराज, शाहू जी महाराज कि आज जो है हमारे मतलब भारत के बहुजन आरक्षण के जनक हैं। जनक श्री साहू जी महाराज हैं।
आरक्षण की शुरुआत थी अपने देश में साहू जी साहू जी महाराज जी द्वारा। उनकी ही कल्पना थी कि बहुजन समाज या पिछड़े तबके के लोगों को की उस समय उन्होंने ये सोचा था कि मतलब कहीं हम कहीं नहीं कर सकते, हमारे राज्य में तो ये शुरुआत लागू कर ही सकते हैं। आरक्षण की तो सबसे पहले भारत में उनके मतलब कि राज्य में लागू हुई थी। अच्छा, तो ये चैत्य भूमि, तो इसके हम इसके अंदर मतलब कि परमिशन नहीं है, उसके अंदर नहीं जा खाली सकते, जैसे यहाँ से फोटो दिखा सकते हैं। इसके गेट के अंदर जा सकते हैं। हाँ मतलब यहाँ पे वो वहाँ पर नहीं जा सकते। वहाँ पर नहीं जा जा सकते आप लोग जा हैं, सकते हैं। आप लोग जा सकते हैं, कैमरा लेके नहीं जा सकते। आप पब्लिक जा सकते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ तक कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए कि बुक स्टॉल है और किताबें, और ये जो जनता जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि बाबा साहब जनता नाम का अखबार निकालते थे, पत्रिका उस समय, वो देखिए यहाँ पर जनता वो यहाँ पे है। बाबा साहब की बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पे, और देखिए सामने जो है, इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते, यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। यही परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक चैत्य भूमि दादर मुंबई लिखा हुआ है। और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया संस्थापक बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और बाबा साहब की डिग्री के बारे में वहाँ पर जिक्र है, एमए, पीएचडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, डीएससी लंदन, एलएलडी कोलंबिया, डी लीट उस्मानिया और बार एट लॉ लंदन। हाँ, वो सारा जिक्र किया हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर के चैत्य भूमि पे। अगर इसको पढ़ दे तो 1891 जन्म 14 अप्रैल उनका जन्म दिन है। 1907 में मैट्रिक परीक्षा उन्होंने पास की थी। 1908 में रमाबाई जी के साथ में उनकी शादी हुई थी। 1912 में बीए की परीक्षा उन्होंने पास की थी। 1913 में उच्च शिक्षा अमेरिका से मतलब कि उन्होंने यहाँ से भारत से बाहर गए थे। 1915 में कोलंबिया विद्यापीठ से एमए किया था उन्होंने, विषय था प्रबंध प्राचीन भारत और व्यापार जी। 1916 में पीएचडी किया था उन्होंने पदवी से, उसके मैनेजमेंट के ऊपर पदवी 1924 में उनको मिली थी। 1917 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन हुआ था, उनका एडमिशन हुआ था। 1917 तक मतलब बड़ौदा के जो संस्था में उन्होंने मतलब जैसे मतलब उनका करार हुआ था, वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ कि वहाँ पे करके पढ़ के आएंगे तो यहाँ पे कोई दिन सेवा देनी होगी। तो वहाँ पे 1917 में वहाँ पे उसके अंतर्गत वहाँ पर गए। 1918 में मुंबई सिडनम कॉलेज में प्राध्यापक की 1920 तक का वहाँ पे कार्यरत थे। और 1920 में मोक नायक मतलब के नामक की पत्रिका को उन्होंने 31 जनवरी को जी 1920 में 31 जनवरी को उन्होंने आरंभ किया था। फिर 1920 में फिर से उनका मतलब जैसे इनकम्प्लीट था उनकी डिग्री, लंदन के लिए फिर से रवाना हुई मतलब कि पूरी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। 1921 में एमएससी से उन्होंने पदवी ग्रेजुएशन किया अर्थशास्त्र सब्जेक्ट में। फिर 1922 में बैरिस्टर की परीक्षा पास की। 1923 में 14 अप्रैल को फिर से वापस आए और 1923 में उनको डीएससी की अर्थशास्त्र में डिग्री मिली। फिर 1924 में बहिष्कृत हितकारणकारी सभा का गठन किया उन्होंने, उसके तरह मतलब कि लोगों के मतलब बीच में अपना काम करना स्टार्ट किया। 1927 में वो भी मुंबई के कानून मंडल में मतलब कि उनका मतलब कि चयन हुआ। 1927 में महार 14 जो आपने अभी लाल का वहाँ पे चित्र दिखाया था, उसका मतलब सत्याग्रह का आंदोलन वहाँ पर किया था, जो कि हमको जल सत्याग्रह जी, जो कि हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था। फिर 1927 में बहिष्कृत भारत का पहला अंक आया था, 23 अप्रैल को लागू हुआ था, 3 अप्रैल करके। 1928 मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन की। 1930 में नासिक के ही कालाराम मंदिर जो है नासिक में है, उसका उन्होंने अंदर की, जो कि हमारे बहुजन समाज को मंदिरों में प्रवेश नहीं था, तो वहीं से उन्होंने सत्याग्रह मतलब पहला आंदोलन वहाँ की कालाराम मंदिर जो कि नासिक में है। और 1900 से मतलब जनता पाक्षिक जैसे बोलते हैं हम लोग 15 दिन की मैगजीन आती है, अब तक की मैगजीन, तो उन्होंने शुरुआत की। 1932 में पुणे एक्ट के नाम से जैसे मशहूर है, तो पुणे करार आरक्षण करके गांधी अम्बेडकर अम्बेडकर जी का। फिर 1935 में उनके पत्नी मतलब रमाबाई का निधन हो गया 27 मई को। 1935 में मुंबई लॉ कॉलेज में प्रचार के पद में उनकी नियुक्ति हुई थी बाबा साहेब जी के 2 जून को। फिर 1935 में जैसे पहले उन्होंने अपना किया था अनाउंसमेंट की घोषणा किया था कि येवले में 13 अक्टूबर को कि हिंदू धर्म में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, बट हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, तो ये उसकी मतलब तिथि है। उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को येवले जगह का नाम है, येवले में उन्होंने घोषणा की थी हिंदू धर्म पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, बट हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं करके। फिर 1935 में स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना किया था उन्होंने। 1937 में प्रांतीय विधिमंडल के अंदर उनका मतलब की एंट्री हुई, प्रवेश हुआ। फिर 1934 में उन्होंने 1942 में उन्होंने जो आज फेमस है मतलब शिक्षित बनिए, संगठित हुई है, संघर्ष करिए नारा, ये 1942 का जी जी
तो नागपुर के सभा में मतलब की मीटिंग हुई जो 20 जुलाई को 20 जुलाई को, उसके मतलब वहाँ पे उन्होंने दिया था नारा भारत के देशवासियों को। 1942 में वायसराय कार्यकारी के मंडल में उन्होंने अपना मंजूरी हुई कि जुलाई के अंदर 1946 में मुंबई के चर्चगेट इलाके में ही सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना किया 20 जून कि जो उनकी संस्था थी लोगों को शिक्षण पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, उसके अंतर्गत सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना हुई। उसी पूरे भारत में बहुत सारे, मुंबई में नहीं बहुत सारे और जो कॉलेज की स्थापना हुई है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत। जितने भी बाबा साहब का था कि शिक्षित बने हमारे समाज के लोग, तो उसी सोसाइटी के अंदर मतलब शिक्षा, लाइब्रेरी, कॉलेज, विद्यालय खोलने के लिए उन्होंने बनाया था, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी। फिर 1946 में घटना समिति की पहली बैठक, घटना समिति मतलब हमने संविधान के बनाने के लिए जो बैठी तो 9 दिसंबर के लिए हुई करने के लिए। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहले जो हमारे कानून मंत्री बाबा साहेब अम्बेडकर 15 अगस्त को किए। 1948 जो हमारी मतलब कि फॉर्मेट परफॉर्मा तैयार हुआ था, तो उसके घटने का संविधान का फरवरी में उन्होंने रेडी करके समर्पित किया था। 1948 में डॉक्टर सविता कबीर जी जो बाबा साहेब जी की मतलब कि दूसरी शादी हुई थी 15 अप्रैल को, उनके डॉक्टर सविता कबीर जी हैं करके। 1950 में 15 अप्रैल जी 15 अप्रैल 1948 को। 1950 को कोलंबिया में उन्होंने बौद्ध परिषद का पहले 25 मई को मतलब उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज जैसे अभी आपने दिखाया बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके अंदर के जो बुद्धिस्ट सम्मेलन होते हैं बाबा साहब के मतलब निधन के बाद वहाँ पर आज तक वहाँ पर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। उसके बाद से फिर 1951 में हिंदू कोड बिल में 5 फरवरी को ही हिंदू कोड बिल ऐसा बिल है महिलाओं के लिए, हम महिलाओं के लिए कि हमारे भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो उसमें हमारे यहाँ के कानून के नियम की अड़चन थी कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी, तो हिंदू कोड बिल से कलम उठा के मतलब कि संविधान संशोधित किया गया, तब जाके प्रधानमंत्री बन पाई थी इंदिरा गांधी जी। हिंदू कोड बिल से उसके अंतर्गत उन्होंने उठा के कानून वहाँ पे संशोधित किया, तब जाके वहाँ प्रधानमंत्री बन पाई, अन्यथा नहीं बन पाती थी महिला प्रधानमंत्री। महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने वाला कानून ही था हिंदू कोड बिल। जी जी जी। जब भी जरूरत पड़ी मतलब लोगों को मतलब करके वहीं से वैसे उसको निकाल के उठा के वहाँ से संविधान में डाला गया कि महिलाओं को अधिकार देना है, सम्मान देना। आज भी जो भी महिलाएं जमीन से आसमान तक मतलब की दूरियां तय की गई हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। 1951 में बाबा साहब 27 सितंबर को उनके मुताबिक जैसे कि बोले हम जिसके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं उसके लिए हमें काम करना ही नहीं मिलेगा, तो इस पदवी का मतलब हिंदू कोड बिल को ही पूरी तरह लागू नहीं करने में को तैयार थे जवाहरलाल नेहरू या बाकी हिंदू संगठन उस समय विरोध कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। आज के जैसे मंत्री लोग हैं मतलब अपने हो गई बस, उसके मतलब नहीं है, बट जनता के खिलाफ जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं उसके लिए काम नहीं करने मिला तो क्या मतलब है, तो अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इतना बड़ा मतलब त्याग बाबा साहब ने किया हुआ था। 1952 में कोलंबिया विद्यापीठ की तरफ से उन्होंने LLD की डिग्री मिली थी, सम्मानित 5 जून को बाबा साहेब जी। 1953 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से डीलिट की डिग्री मिली थी। कि आज भी भारत में अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत में डीलिट का जो है DSc डिग्री होती है, लेने वाले 2 ही आदमी व्यक्ति बाबा साहेब अम्बेडकर जी और दूसरे हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण जी। भारत दोनों दलित, दोनों ही बहुजन समाज से हैं, दोनों ही। और DSc की डिग्री सिर्फ दोनों जन के पास है और तीसरा किसी के पास नहीं है DSc की डिग्री। अच्छा, DSc की डिग्री। फिर 1900 में रंगून से जागतिक बौद्ध मतलब ऐसे मतलब कि उनको पार्टिसिपेट करने का दिसंबर में मौका मिला था बाबा साहेब अम्बेडकर 1954 में। 1954 में प्रबुद्ध भारत के उसका मतलब कि नाम चेंज करके नाम मतलब 4 फरवरी को उन्होंने कर दिया था 1956 में। फिर 1914 ये क्या जनता जो अखबार था, हाँ जनता अखबार का उन्होंने प्रबुद्ध भारत के नाम से मतलब नामांतरण करके 4 फरवरी को किया था। फिर 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में बड़ा दिन, हाँ सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन था हमारे भारत के लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए, जो कि उन्होंने मतलब कि हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वही प्रतिज्ञा 22 उन्होंने दीक्षा ली। उसके बाद में जैसे पहले कन्फ्यूजन था कि मानने वाले जैसे कहावत है बोलते मानो तो देव नहीं तो पत्थर, उससे मतलब कि पृथक करने के लिए उन्होंने लोगों को 22 प्रतिज्ञा दी कि इससे मतलब पृथक कैसे किया जा सके, जो मतलब कि यहाँ पे कन्फ्यूजन है उसको कैसा दूर किया, इसीलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी थी वहीं पर 22।
1956 में काठमांडू में बौद्ध परिषद हुई थी 15 नवंबर में, और यहीं पे उन्होंने भी ये किया था हम भारत को बौद्धमय, पूरे भारत को बौद्धमय बना देंगे, पर उनके पास समय नहीं था। जैसे देखते हो 15 नवंबर 1956 को उन्होंने वो किया था कि हम भारत को बौद्धमय बना देंगे, और 15 नवंबर और 6 दिसंबर को उनका महानिर्वाण, उनको मतलब कि इतना समय नहीं मिल पाया कि अपने सपने को साकार करने के लिए, लोगों में काम करने के लिए। 20 से 21 दिन में जी उनका मतलब कि हो गया। अब ये 6 दिसंबर के बाद में ही अभी जैसे उनका महापरिनिर्वाण दिवस आने वाला है अगले महीने में 6 दिसंबर में। पूरा जनसाला है यहाँ पे, जैसे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, मतलब कि समझो कि राई भर की जगह भी नहीं रह जाएगी यहाँ पर, इतनी पब्लिक आती है। बाबा साहब की फैमिली ट्री, वो बाबा साहब के पिताजी हैं सूबेदार रामजी बाबा, उन है ना, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर दूसरी पत्नी जो है सविता जी वो हैं, और फिर यशवंत अम्बेडकर, और उनके जो पुत्र हुए प्रकाश अम्बेडकर, उनकी पत्नी अंजलि ताई, डॉक्टर आनंद रमा तेलतुंबड़े, उसके बाद उनकी बेटी जी है और उनके दामाद है, हाँ पोती है भीमराव दर्शना अम्बेडकर, हाँ, आनंद राज मनीषा अम्बेडकर। भीमराव दर्शन जो है ये उनके पोते हैं और उनकी वाइफ है। हाँ उनके पोते और उनकी वाइफ है। ये आनंद राज उनके 3 नंबर के पोते हैं और मनीषा उनकी वाइफ है। ये सुजाता अम्बेडकर जो है वो प्रकाश अम्बेडकर के लड़के हैं। डॉक्टर प्राची और रश्मि, वो 2 लड़कियां हैं। ये भीमराव अम्बेडकर की भीमराव जो पोते हैं उनकी पंथी है रुतिका, और ये आनंद राज अम्बेडकर जो है वो अमन साहिल, वो उनके लड़का लड़के हैं। अच्छा, राजरत्न अम्बेडकर इसमें कौन हुए? राजरत्न इनमें फैमिली में है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के जो भाई थे, बहन के पोते थे वो। अच्छा हाँ, जो अशोक अम्बेडकर जी थे, अशोक अम्बेडकर जी के नातू थे वो। अच्छा, कहना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के बारे में क्या कहेंगे हम, वो तो हमारी सास है। आज जो कुछ भी है हम बाबा साहब की वजह से, चलिए, आज हम जो कुछ भी है वो बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब हमारी सास है। जब हमने शिक्षा ली, पहले कि जिस जाति में हमने जन्म लिया है, हमारा परिवार, हमारा समाज मानता है, इसीलिए भी हम भी मानते थे। पर जब हमने शिक्षा ली और एक बुद्धि के स्तर पर बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब को जाना, तो वो जानना और वो मानना बहुत ही अलग है। उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे संतोष जी ने कहा है, बिल्कुल सही है। जब तक ये भारत देश में जो संविधान है, जो संविधान भारत के रास्ते से चलने वाला, तो यहाँ पे शासन करने वाला, सभी जो गणतंत्र है जो बाबा साहब के संविधान पे चल रहा है, यह बहुमूल्य योगदान भारत के किसी भी नेता दे नहीं सकता जो बाबा साहब ने भारत देश के प्रति दिया है। आपका मैं हमेशा देखते रहता हूँ, आपका चैनल पूरा देखते रहता हूँ मैं। आप कहाँ के हैं? मैं नासिक का रहने वाला, पर आपके जितने भी इंटरव्यू है मैंने सारे कब से कब 101 इंटरव्यू आपके देखे हैं। अच्छा, हाँ, तो आपका जो इंटरव्यू लेने का तरीका ही अलग है। आप जो सवाल पूछते हो ना, वो सवाल में ही आपको क्या कहना है वो समझ में आ जाता है। अभी हम लोगों को भी यहाँ पर बाहर ही ऐसे मिल गए अचानक में, तो हमने बोला यहाँ पर आए हैं तो चैत्य भूमि के बारे में, मतलब उनको, लोगों को, देशवासियों को संदेश दिया जा सकता है। लास्ट टाइम आपने जो बूढ़े बुजुर्ग है, वहाँ के कोई यूपी या बिहार के कोई अच्छे माने जाने माने बुद्ध शरण हंस, जी हाँ, तो उनसे आपने अभी ये जो मसला हुआ, आपका जो समाज कल्याण जो मंत्री थे, दिल्ली वाले, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके राजेंद्र पाल को, हाँ, तो आपने भगवान के बारे में और ये संवरने के बारे में आपने कुछ प्रश्न पूछे थे, तो उन्होंने बहुत बढ़िया से जवाब दिया था उनको। तो आपका काम जो है वो राज्य में खूबसूरत एकदम तरीके से चल रहा है। यानी मुंबई में देखते हैं लोग? जी, मुंबई में, नासिक में और महाराष्ट्र में देखते हैं। चलिए, शुक्रिया, आप लोग देखते हैं इसलिए हम हैं, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मुंबई में हमारे चैनल को देखने वाले लोग मिले, तो इन्हीं से बात किए, और आप भी, हम कहते हैं कि आप आइए बाबा साहब के इस समाधि स्थल पे आइए जब भी फुर्सत मिले। और 6 दिसंबर को काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, उस समय आप अगर आएंगे तो 8-8 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, हालांकि भीड़ बहुत रहती है, उस समय का माहौल भी अलग रहता है। और 2 दिन के बाद नंबर लगता है। 2 दिन के बाद नंबर लगता है, तो सामान्य दिनों में भी आप आ सकते हैं यहाँ पर। खैर, कैसा लगा ये पूरा सफ़र? ये ऐसी जगह है जहाँ बाबा साहब का समाधि स्थल है, यहाँ पर आके आपको कैसा लगा तो बताइएगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।